इस वीडियो को पूरा देखिए, आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा वो शक्तिशाली भजन संहिता जिसके द्वारा हमें परमेश्वर की दया मिलती है और हम छुड़ाए जाते हैं हर एक बंधुआई से, हर एक प्रॉब्लम से, हर तरह की दुख तकलीफों से और हर तरह के शत्रुओं से परमेश्वर हमको छुटकारा देता है। परमेश्वर हमको विजयी करता है और इस भजन संहिता के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़ा काम होता है। हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाते हैं। तो ये भजन संहिता आपको जरूर बोलना चाहिए भाई बहनों, क्योंकि ये भजन संहिता बहुत ही शक्तिशाली है। जी हाँ भाई बहनों, आज जो आपको हम भजन संहिता बताने जा रहे हैं उसमें प्रभु की दया है। आप पर प्रभु दया करता है तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तू हम पे दया कर, मेरे परिवार पे दया कर, मुझ पर रहम कर, अपने दया दिल दिखा। इस तरह से हमें दुआ प्रार्थना को करना। यीशु मसीह हमारे जीवन में दया करता है, हमारे परिवार में दया करता है तो हमारा जीवन सफल होता है। दया से ही हम प्रभु की महिमा को कर सकते हैं, हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हम सफल होते हैं, आशीषित होते हैं। जी हाँ भाई बहनों, आपने इस दुआ को करना है। इस दुआ से परमेश्वर के नजदीक जाइए और इस वचन के सहारे अपनी दुआ, अपनी प्रार्थना को कीजिए। क्योंकि भाई बहनों, जब तक आप प्रभु से मांगेंगे नहीं, आपके लिए कार्य नहीं हो पाएगा। अगर आप कहीं सड़क पर खड़े हुए प्रभु का नाम ले रहे हैं तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको परमेश्वर को एक पवित्र समय देना होगा। एक पवित्र समय दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवित रहने के लिए 24 घंटे 7 दिन दिए हैं। आप अपना सभी काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप घर का काम करते हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, आप खुद के लिए भी अपना कार्य कर रहे हैं। अगर आप बैचलर हैं तो भी आप अपना कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है। तो इतना समय आपके पास में है और ये समय किसने दिया है? उस सर्वशक्तिमान यीशु मसीह ने। तो आपको उनके लिए भी बहुत खूबसूरत समय देना होगा, बहुत अच्छा माहौल में आपको उनके नजदीक जाना होगा। एक समय बनाइए, एक ऐसा खास समय बनाइए, जैसे कि सुबह की प्रार्थना आप कर सकते हैं, शाम की प्रार्थना आप कर सकते हैं। जब आप समय बनाते हैं और उसी रूटीन के साथ आप प्रभु को याद करते हैं, जब भी आपको समय मिलता है उस वक्त आप प्रभु को समय देते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि प्रभु भी आपसे वही रिस्पेक्ट चाहता है, जो रिस्पेक्ट, जो समय और जो आप वफादारी अपने काम के लिए, अपने परिवार को देते हैं, उसी तरह का समय आप प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आइए। मगर भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतर भाई बहन क्या करते हैं, आते हैं 2 मिनट प्रार्थना करते हैं और उसमें भी हड़बड़ी होती है और प्रार्थना करते समय भी उनके मनों में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे हम मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं, आप ऐसा ना कीजिए। जब आप अपने कार्यों को पूरी वफादारी के साथ में और पूरे संयम से, पूरी लगन के साथ करते हैं, उसी तरह से वफादारी आप प्रभु यीशु मसीह के साथ भी कीजिए। उसी तरह का समय आप प्रभु यीशु मसीह को भी दीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे कार्य होता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को समय देने लग जाते हैं तो खुदावंद के कार्य आपकी जिंदगी में देखने को मिलते हैं। आप देखते हैं, आपके पड़ोसी भी देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक स्थायी निवास चाहता है आपके जहन में, आपके हृदय में। और भाई बहनों, आज जो हम आपको दुआ बताने जा रहे हैं, जो वचन बताने जा रहे हैं, इसके सहारे आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की दया आती है। अपनी दया, अपनी आशीष की बारिश आपके ऊपर उंडेलता है प्रभु यीशु मसीह। आपको दुष्टों से बचाता है, नेगेटिव पावर से बचाता है और आपको हर एक परेशानी, हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर यीशु मसीह। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। भजन संहिता 6 में पवित्र पाक बाइबल के द्वारा हम देखेंगे परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें किस तरह से ब्लेस करता है और हमारे लिए यहाँ पर कितनी बड़ी आशीष है। आप इस वचन को जरूर क्लेम कीजिए और अपनी प्रार्थना में इस वचन को मांगिए। देखिए आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य होगा, यीशु मसीह का कार्य होगा और आप देखेंगे और आपकी टेस्टमनी तैयार होगी इसी वचन के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 6 का 1 से लेकर 10 तक। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में मत डांट और ना झुलझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है।
मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराते कराते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक में बैठ जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको आशीष देता है। खुदावंद की दया के लिए, उसकी दया को प्राप्त करने के लिए आपको ये वचन बोलना है। इस वचन के सहारे आपने दुआ में जाना है। आप किसी भी चीज को लेकर बेचैन है, किसी भी चीज को लेकर आप खेदित है, परेशान है, उदास है, मायूस है, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, किसी चीज में कोई कमी घटी हो गई है, किसी चीज से आप परेशान है, किसी वजह से आप दुखी हैं और वो दुख आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, छुप छुप कर रोते हैं आप, तो ऐसे में आपको भाई बहनों परमेश्वर के नजदीक जाना है, खुदावंद के नजदीक जाना है। आपको आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाइए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, इबादत कीजिए, अपने हाथों को फैलाकर, अपनी झोली को फैलाकर खुदावंद से मांगिए कि खुदा मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर कृपा कर। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि दुआ में और प्रार्थना में ही आपका हर एक सॉल्यूशन है। क्योंकि भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को अपने आगे सबसे बड़ा बलिदान मांगता है। परमेश्वर के नजदीक सबसे बड़ा बलिदान टूटा और पिसा हुआ मन है। इसलिए इसी टूटे और पिसे हुए मन को आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीक लेके जाइए। इससे बड़ा बलिदान और कुछ नहीं है। जब आप खेदित होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप रोते हैं, चाहे परिवार को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, किसी शत्रु की वजह से या अपनी किसी बीमारी की वजह से आप परेशान हो जाते हैं, टॉर्चर हो जाते हैं, आपको लगता है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सब कुछ, ऐसे ऐसे ख्याल मन में आते हैं। तो यही मौका है, यही वो सही समय है जब आपको खुदावंद के नजदीक जाना है। किसी इंसान के पास मत जाइए, आप किसी के पास मत जाइए, माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार, किसी को मत बोलिए, आप किसी को मत बोलिए, सिर्फ सच्चे खुदा यीशु मसीह को बोलिए, क्योंकि यही वो सही समय है। एक तरह से देखा जाए तो यह आपके लिए एक पाक समय है, पवित्र समय है, क्योंकि आपका हृदय टूटा हुआ है। आप आइए, प्रभु की दया को मांगिए, देखिए आपके ऊपर कैसे अनुग्रह होगा प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि जैसे वचन कहता है यहां पर, जो हमने अभी पढ़ा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। इसलिए भाई बहनों, कुम्हला गया हूं, इसका मतलब यही है कि दुआ करने वाला, प्रार्थना करने वाला कहता है परमेश्वर यहोवा से, खुदावंद से कहता है कि परमेश्वर मैं बहुत परेशान हूं, मैं टूट गया हूं, मैं बिखर गया हूं, अब मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई जान नहीं है मेरे अंदर, बिस्तर पे पड़े पड़े बस रोता हूं। तो वो सही समय है, उसी वक्त आप इस वचन को क्लेम कीजिए जो वचन आपको बताया गया है। क्योंकि प्रार्थना करने वाला यही कह रहा है कि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं पूरी तरह से खत्म और बर्बाद होता जा रहा हूं, मेरी हड्डियां सुकड़ती जा रही है, कुम्हला गया हूं और मैं दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। इसलिए आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है इसी वचन के अनुसार कि मेरे मन में बेचैनी है, मेरे मन में तड़प है, मैं करना चाहता हूं कुछ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, मेरे शरीर में ताकत नहीं, मेरी हड्डियों में वो ताकत नहीं है, मुझ में कुछ भी सामर्थ्य नहीं बचा, इसलिए मेरे अंदर बेचैनी है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे, इस दुनिया के ऊपर एक बोझ के समान हो गया हूं, तू मुझे चंगा कर, तू मुझे चंगा कर। इस तरह से आप दुआ कीजिए, तू मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, तू मुझे चंगा कर। क्योंकि भाई बहनों, अगर आप किसी बीमारी में हैं तब भी आपको ऐसी ख्याल आते हैं, ऐसी सोचें आपके ऊपर हावी हो जाती है कि मैं अगर कोई भी काम करने के लिए जाता हूं तो मेरी बीमारी मेरे आड़े आ जाती है, कब तक मैं बिस्तर पर लेटा लेटा लोगों से खाता रहूं, लोग भी मेरे लिए क्या सोचते होंगे,
तो पिता तू मेरी सुधि ले, तू मेरी खैर ले। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। इसलिए भाई बहनों, अगर आप बीमारी में पड़े हैं तो आपको ये वचन बोलना है, खुदावन आपको चंगा करता है। क्योंकि खुदा आपको चंगा करेगा, क्योंकि आपने ये वचन टूटे हुए हृदय से, टूटे मन से बोला है। और खुदावन ऐसे ही बंदों को खोजता है जो ऐसी घड़ी में यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, जिसको खुदावन चंगा करने पर है, जो परमेश्वर से हाथों को फैलाकर दुआ करता है टूटे हृदय से कि तू मुझे चंगा कर, ताकि मैं अपने कार्यों को करने पाऊं। तो परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है, उस पर दया करता है और उसको खड़ा करता है, उसको एक ताकत देता है, एक बल देता है। और अपनी जिंदगी में आप देखिएगा, आपकी टेस्ट मनी तैयार होगी जब आप इस तरह से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नजदीक जाकर। क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि मेरी महिमा इस इंसान के द्वारा हो, ताकि सारी दुनिया देखे। इसी तरह से आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। क्योंकि जैसा आगे वचन कहता है, हम पढ़ेंगे यहां पर 4 में हम पढ़ेंगे, लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। इस तरह से आप दुहाई दीजिए, इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए, दुहाई दीजिए कि पिता तू मुझ पर रहम कर, तू मुझ पर रहम कर, मुझ पर हाजिर हो, तेरी उपस्थिति मेरे शरीर में हो, तू मुझे अपना बल दे, तू मुझे खड़ा कर, मुझे ताकत दे, हिम्मत दे, बल दे, सामर्थ्य दे। और ये तभी संभव है जब आप जीवित हैं। भाई बहनों, आप जब तक जीवित हैं तभी ये संभव है, तभी आप खुदा की दुहाई दे सकते हैं, आप धन्यवाद कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप मिन्नतों को मांग सकते हैं, आप दुआओं को मांग सकते हैं, हाथों को फैलाकर गिड़गिड़ा सकते हैं यीशु मसीह के सम्मुख, उसकी बड़ाई कर सकते हैं, उसको धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं जब तक आप जीवित हैं। क्योंकि वचन कहता है कि मृत्यु के बाद कोई स्मरण नहीं कर सकता है, मृत्यु के बाद जुबान से कुछ नहीं निकलता है। वो जो शरीर है वो खाक हो जाता है, वो मट्टी हो जाता है। क्योंकि जैसे ही मृत्यु आती है उसी क्षण इंसान का मुंह बंद हो जाता है और उसके पास में कोई मौका नहीं होता। वो अधोलोक में ना तो धन्यवाद कर सकता है, ना स्मरण कर सकता है, ना दुहाई दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता, उसके पास फिर कोई मौका नहीं है। ये वचन हमें बता रहा है। इसलिए आगाह हो जाइए भाई बहनों, आपका सॉल्यूशन, हर एक परेशानी का, हर एक आंसुओं का सॉल्यूशन करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और जब तक आपके पास ये शरीर है, आप प्रभु यीशु मसीह को पुकार लीजिए और बचा लीजिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, क्योंकि बचाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। तो जी हाँ भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इसी तरह से आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। जब तक ये शरीर है, अपने गुनाहों का क्षमा मांगिए, अपनी गलतियों का, अपने अपराधों का क्षमा मांगिए यीशु मसीह से। ये शरीर के रहते रहते ही आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, और प्रभु आपकी सुनता है, आपके जीवन में कार्य करता है, क्योंकि वही आपका सच्चा एकमात्र खुदा है यीशु मसीह, जो आपके लिए हर टाइम, हर घड़ी तैयार है आपको आशीषों से, ब्लेसिंग से भरपूर करने के लिए। और जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना 101% सुनी जाती है। आप ये सोचते हैं कि मैं इसी तरह से अपना जीवन खत्म कर लूंगा, कोई मेरा सुनने वाला नहीं है, कोई मुझे जानने वाला नहीं है, मुझे पहचानता नहीं है कोई। ऐसे भी समय आता भाई बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जब आप दुखी होते, परेशान होते, तो आपका दुख कोई समझ नहीं पाता है, चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपका पिता हो, चाहे आपकी माता हो। उस समय आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ एक सच्चा खुदा है यीशु मसीह। जैसे कि यहाँ लिखा है वचन में, भजन संहिता 6:9 में देखेंगे, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ प्रभु का वचन आपके लिए हिदायत दे रहा है, आपकी गिड़गिड़ाहट को प्रभु यीशु सुनता है। जैसे यहाँ कहा गया है, जब आप गिड़गिड़ाते हैं, आप तड़प कर प्रभु के सामने आते हैं, आपका तड़पना देखता है प्रभु कि मेरा बच्चा तड़प रहा है। जब एक बच्चा भूख से तड़पता है तो माँ को पता चलता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, दूध चाहिए, खाना चाहिए, क्या चाहिए। उसी तरह से हमारा पिता हमारी तड़प को देखता है, उसको पता चलता है कि मेरे बेटा बेटी को क्या चाहिए। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ कहा है कि आपकी प्रार्थना को वो ग्रहण करता है, वो स्वीकार करता है, क्योंकि टूटा हृदय, टूटा मन प्रभु के नजदीक एक बहुत बड़े बलिदान है, बहुत बड़ा बलिदान। उस बलिदान को प्रभु एक्सेप्ट करता है। कोई भेड़ बकरा या गाय बैल का बलिदान एक्सेप्ट नहीं करता है,
वो आपका टूटा हृदय, टूटा मन को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, आपके हर एक दुआओं को, प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। उसके प्रेम को आज तक कोई दुनिया में समझ नहीं सका कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। अगर आपने उसके प्रेम को, यीशु मसीह के प्रेम को समझ लिया, तो आपका जीवन सफल हो गया, अनंत जीवन आपका है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी परमेश्वर के बड़े बड़े आशीषित वचन पहुंचने पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।